बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम्पेयर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। हमने गॉसेस लॉ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया। गॉसेस लॉ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट मीडियम। गॉसेस लॉ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास कहीं पर चार्जेस मौजूद हैं, उन चार्जेस के फ्लक्स के ज़रिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट करना हो तो हम गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। गॉसेस लॉ इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। गॉसेस लॉ इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। उसकी रीज़न ये होती है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इन है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आउट होता है अराउंड एनी क्लोज सरफेस, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है प्लस और माइनस के साथ। मीन्स टू से कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, उस सरफेस के अंदर जितने नॉर्थ पोल्स हैं उतने ही साउथ पोल्स हैं। तो इसी तरह फ्लक्स अगर हम काउंट करें, जितना फ्लक्स इन है उतना ही फ्लक्स आउट है, और जब हम टोटल करते हैं फ्लक्स का तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो आता है। गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये इस बात की इंडिकेशन है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, यानी कि अगर हम अकेला नॉर्थ पोल चाह रहे हैं या सिर्फ साउथ पोल चाह रहे हैं तो हमें नेचर में नहीं मिलेगा। जहाँ कहीं हम किसी भी मैग्नेट को देखते हैं उस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स बराबर क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम उसको तोड़ दें, तोड़ के दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसके बाद जो दो पार्ट्स आते हैं उन दोनों पार्ट्स में अलग अलग से नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स होते हैं। तो यहाँ गॉसेस लॉ फॉर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड काउंट करनी हो करंट डिस्ट्रीब्यूशन से तो हम गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते। उसको अप्लाई करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें एक अलग लॉ की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम कहेंगे एम्पेयर्स सर्क्यूटल लॉ। इस लॉ को हम जर्नलाइज्ड वर्ड में जब भी यूज़ करेंगे, किसी भी केस पे अप्लाई करेंगे, तो हमें एक सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा। वो पाथ क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। उस क्लोज्ड पाथ को हम कहेंगे एम्पेरियन पाथ। वो डिपेंड करेगा हमारे केस पे या उस टॉपिक पे जो हम स्टडी कर रहे होंगे। जैसे अभी के टॉपिक में हम एम्पेरियन पाथ कंसीडर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब यहाँ हम अप्लाई करते हैं एम्पेयर्स लॉ और उसको स्टडी करते हैं कि एम्पेयर्स लॉ की जर्नल स्टेटमेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर। इस करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है ड्यू टू द करंट इन द वायर। मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस, इस सरफेस के अक्रॉस हमने एम्पेरियन पाथ कंसीडर किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस स्मॉल आर है। इस सर्कल पे हमें फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आप इस सर्कल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कीजिए। ये स्मॉल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एल है। डेल्टा एल लेंथ के साथ हम इन तमाम पैचेस को फाइंड करेंगे और उसके बाद टोटल के लिए इन सबको ऐड कर देंगे। हर पैच पे मैग्नेटिक फील्ड बी है। जैसे ये फर्स्ट पैच है, इसकी लेंथ L1 होगी और मैग्नेटिक फील्ड B1 होगी। फिर उससे नेक्स्ट पैच आएगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड B2 होगी और लेंथ L2 होगी। हमें फाइंड करना है B डॉट डेल एल। इसको ओपन कीजिए, B डेल एल कॉस ऑफ थीटा, यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो लेंथ के साथ हो, उसके पैरेलल हो। लेंथ हमारे पास इस सर्कल पे टेंजेंशियल है, तो हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना है जो यहाँ पे B कॉस ऑफ थीटा बनेगा। B कॉस ऑफ थीटा यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो इस पॉइंट पे है, इस सर्कल पे है, और इस टेंजेंशियल कंपोनेंट के साथ इसकी लेंथ कोई डेल एल है। तो B डॉट डेल एल हमें फाइंड करना है B डेल एल कॉस ऑफ थीटा। इस तरह हमें
ये फर्स्ट पैच है, फर्स्ट पैच के लिए B1 L1 चाहिए। नेक्स्ट कोई पैच होगा, उस पैच के लिए हमें B2 L2 की ज़रूरत पड़ेगी। फाइंड करते करते हमारे पास सबसे आखिरी पैच होगा nth पैच। इन सारे पैचेस को फिर आप सम करेंगे। सम हम करेंगे 1 to n। हमारे पास जो फर्स्ट पैच था वो कोई फर्स्ट था, 1 था, आखिरी पैच कोई n होगा, तो nth पैच तक हमें इसको सम करना पड़ेगा और ये सम हमारे पास आएगा म्यू नॉट I के बराबर। म्यू नॉट इज़ द परमिएबिलिटी एंड I इज़ द करंट अक्रॉस दैट वायर। दिस इज़ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी के SI यूनिट्स और उसकी वैल्यूज़ हैं 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। परमिएबिलिटी का कंसेप्ट ये है कि जैसे हम परमिटिविटी यूज़ करते थे इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ऐसे ही परमिएबिलिटी यूज़ की जाती है इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परमिएबिलिटी का मतलब है एब्जॉर्बेंस ऑफ एनीथिंग, जनरली अगर हम बात करें। अब इसको स्पेसिफाई करते हैं इन फिज़िक्स। परमिएबिलिटी दरअसल किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना एब्जॉर्ब कर सकता है। हर मटेरियल किसी ना किसी उसके अक्रॉस जो भी फील्ड होती है उसको रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फ्लक्स को रिस्पॉन्ड कर सके, मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड कर सके, इस चीज़ की डिपेंडेंस है परमिएबिलिटी पे। परमिएबिलिटी हमेशा यूज़ की जाती है इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे म्यू नॉट I रिप्रेजेंट्स द करंट इन दैट केस। जो आप जिस स्पेसिफाई केस पे हैं उस केस के लिए जो आप करंट को स्टडी करेंगे उसको हम यहाँ I से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ है जो रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। जैसे अब नेक्स्ट केस है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सोलिनॉइड हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलेंड्रिकल कॉइल होती है। यानी कोई भी हमारे पास वायर है, उस वायर को आप बहुत सारे टर्न्स दे दें और वो टर्न्स इकट्ठे जॉइंड हो, जुड़े हुए हों, टाइटली वाउंड हो और लॉन्ग हो। इस तरह के किसी भी डिवाइस को, इस तरह के किसी भी मटेरियल को हम कहते हैं कि वो सॉलिनॉइड है। सॉलिनॉइड में से जब भी करंट पास किया जाता है तो वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बार मैग्नेट जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स के साथ एक स्ट्रेट मैग्नेट था, बिल्कुल वैसे ये बिहेव करता है सॉलिनॉइड। तो यहाँ सॉलिनॉइड के अक्रॉस हमने कोई करंट प्रोड्यूस करना है किसी बैटरी के थ्रू। उस बैटरी से जो करंट यहाँ पास होगा उस करंट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड हम काउंट करेंगे बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। वंस अगेन एम्पियर्स लॉ हम जब भी यूज़ करेंगे तो हमें एम्पिरियन पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा जो डिपेंड करेगा हमारे उस केस पे। जैसे यहाँ फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड में हमने एम्पिरियन पाथ कंसीडर करना है इन द फॉर्म ऑफ एक रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगुलर लूप, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज एम्पिरियन पाथ। यहाँ हमने ड्रॉ किया था एक सर्कल। इस तरह से हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं डिफरेंट केसेस पे और काउंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।